एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल थर्ड आई टैलेंट अकेडमी। आज हम टेक्स्ट की अपनी फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो जरूरी होती है वो होती है मीनिंग। तो इसमें हम देखते हैं क्लबिंग का मीनिंग क्या है। क्लबिंग का डिक्शनरी मीनिंग है जोड़ना। तो सिंपली यहाँ हम उन प्रोविजंस को पढ़ेंगे टेक्स्ट में जो इनकम्स असेसी की इनकम में जोड़ दी जाती है। किसी और की इनकम को असेसी की इनकम में जोड़ दिया जाता है जो कि एक्चुअल में असेसी की इनकम ही होती है लीगली। अगर उसने किसी तरीके से उस इनकम को छुपाने की या दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके उस इनकम को अपनी इनकम कम दिखाने की कोशिश की गई होती है जब, तो टैक्स वाले इन चीजों को, इन मेल प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए इन प्रोविजंस को, क्लबिंग की प्रोविजंस को बनाया गया है ताकि ना तो कोई पर्सन अपनी इनकम को अपने भाई बंधुओं या रिश्तेदारों में बांट के अपनी इनकम को कम दिखा सके और ना ही अपनी इनकम को किसी तरीके से अपने एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखा के या इनकम को कम दिखा के अपने टैक्स को कम करने की कोशिश कर सके। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से वो अपनी इनकम की टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन कर सकता है। तो टैक्स वालों ने ये प्रोविजंस दी हैं जिससे ऐसी जो भी मैल प्रैक्टिसेस हैं वो कम हो, दूर हो, खत्म हो। तो हम प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं गाइस। क्लबिंग में 60 सेक्शन से 64 सेक्शन तक की सारी प्रोविजंस ली गई हैं। सब प्रोविजंस इन्हीं सेक्शंस के अंदर आती हैं। फर्स्ट प्रोविजन इज ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 60। यहाँ पे इनकम को ट्रांसफर किया गया है पर इनकम जिस एसेट से, जिस सोर्स से आ रही है उस सोर्स को ट्रांसफर नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल शिव नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि उसने किराए पे चढ़ा रखी है। तो उसने क्या किया, किराएदार के पास गया और उसने कहा कि भाई आज से तू क्या कर, आज से जो किराया है मकान को जो तू मुझे आके देता है वो आज से तू मेरी वाइफ को देगा या अगले महीने से मेरी वाइफ को देगा। इस तरीके से शिव क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी इनकम को कम दिखाने की कोशिश कर रहा है और उस इनकम को, किराए की इनकम को वाइफ के खाते में डालना चाहता है। क्यों? ताकि उसकी अपनी इनकम भी कम दिखे और उसकी वाइफ जो कि हाउस वाइफ है उसकी कोई सेल्फ अर्न इनकम नहीं है उसके पास, तो उसकी इनकम भी कम रहेगी, शिव की खुद की इनकम भी कम रहेगी। इससे क्या होगा, दोनों का टैक्स बचेगा, दोनों को टैक्स रेट लोअर स्लैब में इनकम होने की वजह से कम लगेगा। सेकेंड वे इज रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 61। अब रेवोकेबल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिवोकेबल, जिसको कि हम वापस मांग सकते हैं, कभी भी उससे वापस ले सकते हैं जिसको हमने वो चीज ट्रांसफर की है। अब अगर हमने अपनी एसेट को, पहले तो हमने हाउस प्रॉपर्टी जैसे उसको ट्रांसफर की एग्जांपल में, ऐसे ही हमने हाउस प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दी अपने, ठीक है, बट विद दिस थिंग एंड विद दिस कंडीशन कि उसको मैं रिवोक बैक कर लूंगा, तुझसे वापस ले लूंगा, आई विल टेक इट बैक फ्रॉम यू आफ्टर अ डेफिनेट टाइम पीरियड। अगर व्यक्ति ने आपको ये बोल दिया कि शिव ने कह दिया किसी पर्सन को, अपने एक दोस्त को, राम को, कि राम मैं तुझे अपनी हाउस प्रॉपर्टी दे रहा हूँ और 3 साल के लिए हाउस प्रॉपर्टी तेरी होगी। तो उस 3 साल के लिए उस हाउस प्रॉपर्टी से कोई किराए की इनकम, कोई रेंटल इनकम जो भी जनरेट हुई वो राम की इनकम नहीं होगी। यहाँ पे शिव क्या कर रहा है, राम के खाते में अपनी इनकम डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो 3 साल के लिए शिव की इनकम ही हुई क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज ने ये देख लिया कि ये तो इनकम छुपाने की कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि उसने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी पर विद दिस कंडीशन कि 3 साल बाद मैं वापस ले लूंगा, तो 3 साल वो इनकम छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जहां पे रिवोकेबल कंडीशन होती है ना साथ में कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड बता दिए, इतनी देर बाद मैं तुझसे वापस ले लूंगा, वहां पे क्या होता है, उतनी देर के लिए जितनी भी इनकम जनरेट हुई वो जिसने दी है, मतलब ट्रांसफर की इनकम में ही वो इंक्लूड होती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि अगर उसने ये बोल के दिया है शिव ने राम को घर कि सारी जिंदगी के लिए तेरा है, जब तक आप जीवित हो राम तब तक ये घर आपका है, तो फिर वो इनकम जो है किराए की वो राम के अकाउंट में जाएगी, अजय की इनकम इंक्लूड नहीं, शिव की इनकम इंक्लूड नहीं होगी। क्यों इंक्लूड नहीं होगी? क्योंकि उसने सारी जिंदगी के लिए बेनिफिशियरी को ये घर दे दिया है। थर्ड प्रोविजन, any salary, commission or fee received by spouse from concern in which other spouse has substantial interest। यहाँ पे substantial interest का मतलब समझते हैं। substantial interest वो होता है अगर आपका किसी कंपनी में 20%, एटलीस्ट 20% इक्विटी शेयर्स आप कैरी करते हैं, वोटिंग राइट्स, तो आपका उस कंसर्न में substantial interest हो जाता है। तो इन केस
हस्बैंड है, हस्बैंड कंपनी में काम करता है और उसके पास है फॉर एग्जांपल 45% इक्विटी शेयर्स उस कंपनी के। तो हस्बैंड ने क्या किया कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, उसकी खुद की वो डायरेक्टर है, तो उसने क्या किया कि अपनी वाइफ को सिफारिश से कंपनी में लगवा दिया कि जॉब लगवा दी कि आप आ जाओ इस कंपनी में जॉब करो। अब अगर उसके स्पाउस को मतलब उसकी वाइफ को जो भी इनकम, जो फी, जो सैलरी या कमीशन पे होगी वो हस्बैंड की ही इनकम में ऐड ऑन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो क्या करना चाहता है हस्बैंड, उसका मोटिव ये है कि मेरी इनकम को हाइड किया जा सके, इसलिए उसने सिफारिश से अपनी वाइफ को यहाँ बुलवा लिया। इस पॉइंट का भी एक्सेप्शन ये है कि अगर वाइफ प्रॉपरली क्वालिफाइड है, एमबीए क्वालिफाइड है, आईआईएम स्टडी की हुई है और उसने अपनी कैपेबिलिटी से अगर जॉब को गेन किया है, स्पाउस की ही कंसर्न में इन केस, पर आई वो अपनी कैपेबिलिटी से, अपने टैलेंट से उसको जॉब मिली है, तो सारी इनकम, फी, सैलरी, कमीशन जो भी है वाइफ की अपनी सेल्फ अर्न इनकम इंक्लूड होगी, हस्बैंड की इनकम इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब हस्बैंड ने वाइफ को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दिया, फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल उसके नाम के डिबेंचर्स, ठीक है, उसने ट्रांसफर कर दिए विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट का मतलब है कि जितने जायज है उतने नहीं लिए, उससे कम ले लिए, है ना। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, तो उसने क्या किया, हस्बैंड ने 2 लाख में वाइफ के नाम पे उसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे उसका क्या मोटिव है, मोटिव दिख रहा है हमें कि वो अपनी इनकम को कम करना चाहता है, तभी उसने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से, भाई तुम इतने में ही ले लो चलो, ठीक है, तो उसने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया 2 लाख में। यहाँ पे वो अपनी इनकम को कम करने की कोशिश कर रहा है, पर डिबेंचर से जो भी इंटरेस्ट आएगा, जितने भी डिबेंचर्स ट्रांसफर किए उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हस्बैंड की इनकम में ही इंक्लूड होगा, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज को मोटिव क्लियर हो गया है कि वो अपनी इंटरेस्ट की इनकम को वाइफ की इनकम में इंक्लूड करके अपनी इनकम को कम दिखाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब सेम पॉइंट है, बस वहां पे था कि वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया एसेट को, यहाँ पे डॉटर इन लॉ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया एसेट को। मोटिव वही है कि हमने इनकम को कम दिखाना है, 10 लाख वाली चीज को आराम से 2 लाख में दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने इनकम कम दिखानी है किसी भी तरीके से करके, चाहे वो आप अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करें और चाहे डॉटर इन लॉ के। ओके, okay guys, that's it for today. Rest of the points will be covered in the upcoming video. Do check that video as well, and if you like the video, please give us a thumbs up and subscribe to the channel. If you want to stay tuned with us, please press the bell icon. Thanks a lot.